माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ और इस प्रांगण को नमन करता हूँ जिसमें एक से एक विभूतियां मेरे सामने बैठी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उड़ान 2025, आप अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की उड़ानें देखते हैं। जब इंसान अपना कार्य कंप्लीट करके उस परम पिता परमात्मा के पास जाता है तो उसकी अंतिम उड़ान होती है। जब हम जन्म लेते हैं तब से रोज नई उड़ान देखते हैं। लायंस क्लब बहरोड केसरी एक नई उड़ान भर रहा है 2025 में। स्वर्णिम सवेरा अपनी सर्विस योजनाओं से आपके सामने लाकर रखेगा। आज की सभा में बैठे मुख्य अतिथि पीएमजेएफ लाइन सुधीर वाजपेयी जी, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। मैंने आज तक मेरे जीवन में इतने प्रांतपाल देखे हैं, लेकिन इनके जितना एनर्जेटिक और क्विक काम करने वाला प्रांतपाल मैंने नहीं देखा। आपको नहीं मिला। कीनोट स्पीकर डॉक्टर आशुतोष वशिष्ठ जी, आपकी मधुर मुस्कान अपने आप में एक थेरेपी का काम करती है। कितना भी उदास क्लब हो और आपने अगर अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से उनको मोटिवेट कर दिया तो वो क्लब डेफिनेट है अपने क्षेत्र में सर्वोपरि कार्य करेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज की सभा के मुख्य आकर्षण आरसी महोदय ओपी खंडेलवाल जी, जो लगातार 2-4-5 दिन से अलवर डेली अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर थकान लेश मात्र भी नहीं है। आप इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे जोन के जोन चेयरमैन केपी यादव जी, जो बहरोड लायंस क्लब के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनकी मृदुभाषिता और इनकी शीघ्रता से किसी भी कार्य को करने की शैली से हम सभी कायल हैं। एक बार इनके लिए ताली। हमारे लायंस क्लब बहरोड केसरी के चेयरमैन कमेटी मेंबरशिप कमेटी के चेयरमैन, इस क्लब के भीष्म पितामह हैं। इसकी नींव का पत्थर दिखता नहीं है, लेकिन पूरे मकान को अपने ऊपर, अपने दम के ऊपर रोके रखता है। ऐसे मेरे बड़े भाई, मेरे लाइफ के गुरु महेंद्र शर्मा जी को मैं नमन करता हूं। मेरी पीएचडी मात्र 1.5 महीने के छोटे से समय में इतनी एक्टिविटी, मैं कह रहा हूं 365 दिन जब पूरे होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि साल के दिनों से ज्यादा एक्टिविटी हमारे क्लब की काउंट हो। ऐसी मेरी प्रार्थना है भगवान बजरंगबली जी। करमवीर यादव जी, डॉक्टर सौरभ गौड़, इस प्रांगण में बैठे चार्टर प्रेसिडेंट, बहरोड में लायनिज्म का बीज बोने वाले डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी को मैं नमन करता हूं, जिनको मैं मेरा लायनिज्म का गुरु भी मानता हूं। लायन कमल जी, लायन सत्यनारायण जी, केपी बर्वे साहब, डॉक्टर संजय यादव और मेरे क्लब के सभी साथी और विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से आए हुए हमारे मार्गदर्शक जगमाल जी, बस्तीराम जी, सभी मेरे मीडिया कर्मी, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। महिला शक्ति को मैं नमन करता हूं और बालक बालिकाओं से ये प्रांगण चहक महक रहा है, उसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूं। मन में तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मेरे गले से नहीं कहा जा रहा, क्योंकि आप लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया है, जो प्यार दिया है, जो मुझ में विश्वास दिखाया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं, मेरे मन में कहीं
ऐसा लग रहा है कि कहीं जितना प्यार ये दे पा रहे हैं उससे ज़्यादा मैं उतर पाऊंगा या नहीं। तो मुझे लग रहा है मुझे आज से और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मेरा कार्यकाल संपन्न होगा तो मैं मेरे नए युवा लाइन साथियों के लिए एक लकीर छोड़कर जाऊं कि हाँ मैंने लकीर खींची है, अब इस लकीर को छोटा करना है, अपनी बड़ी लकीर खींचकर। लाइन मनोज शर्मा जी जो जयपुर से आए हैं, मैं उनका नाम लेना भूल गया था, नमन है सर आपको। और जो भी मुझसे बड़े हैं, मेरे वरिष्ठ लाइन साथी और मेरे से छोटे हैं, मेरे युवा लाइन साथी, किसी का मैं नाम लेना भूल गया हूं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साहब हमारा क्लब बजरंगबली की शक्ति से चल रहा है। आप गौर फरमाइएगा इस हॉल के कलर पर, इसकी कलर थीम पर, क्या ये केसरी रंग की नहीं है? क्या ये भगवान का एक आशीर्वाद नहीं है? पहला दिन हमारे कार्यकाल का शुरू हुआ मंगलवार को 1 जुलाई, अगली गतिविधि हुई शनिवार को, पहली इंस्टॉलेशन की डेट फिक्स हुई 5 अगस्त मंगलवार, किसी कारणवश टल गई 19 तारीख मंगलवार। अब बताओ आप, पवन कुमार जी और पवन पुत्र हनुमान जी की विशेष कृपा है या नहीं? एक बार जोरदार तालियां। मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। हमारा क्लब क्या कर चुका है वो तो सामने आप बैनर में देख ही रहे हो, क्या करेगा उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि से मेरा अनुरोध है, सर जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले हमारा क्लब परमानेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने की संख्या पर बल दे रहा है। सबसे पहला परमानेंट प्रोजेक्ट हमारा रहेगा हर वर्ष 50 बच्चों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म का बच्चा कंप्यूटर शिक्षा ले सकता है निःशुल्क। और एक बच्चे की यदि आप फीस 5,000 रुपया मानते हो उस कोर्स की, तो आप लगा लीजिए 50 मल्टीप्लाई बाई करके देख लीजिए कितनी बड़ी एक्टिविटी है। ये हमारी संस्थान प्रभु आईटी कॉलेज के द्वारा करवाया जाएगा हर साल। अब की बार 50, अगली बार 60, हर साल 10 बच्चा हम बढ़ाएंगे। ये लायंस क्लब बहरोड केसरी की बहुत शानदार परमानेंट प्रोजेक्ट है। नंबर 2, डॉक्टर गौड़ डेंटल हॉस्पिटल, जिनके मालिक हैं हमारे क्लब के कोषाध्यक्ष डॉक्टर सौरभ गौड़ और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती अवंतिका गौड़, उनके द्वारा हर माह निःशुल्क डेंटल केयर कैंप लगाया जाएगा और साथ में निःशुल्क डेंटल किट भी वितरित की जाएगी। डॉक्टर गौड़ डेंटल अस्पताल के लिए एक बात है। इससे अगला परमानेंट प्रोजेक्ट हमारे ही स्कूल प्रभुदयाल पब्लिक स्कूल बसई के द्वारा शुरू किया जा रहा है, लायंस क्लब बहरोड केसरी के संयुक्त तत्वाधान में। अब की बार हम निःशुल्क 10 बालिकाओं को शिक्षा देंगे, चाहे वो तीसरी क्लास की हो, चाहे 5वीं की, चाहे 6वीं, 8वीं, किसी भी क्लास की बच्ची हो, निःशुल्क उसका एडमिशन होगा। और जब तक 10वीं या 12वीं, जब तक वो स्कूल है, जब तक वो पढ़ाई करेगी, उसकी पढ़ाई पूर्णतया निःशुल्क रहेगी। अब की बार 10 बच्चियां, अगली बार फिर 10, अगली बार फिर 10, हर साल हमारा ये परमानेंट प्रोजेक्ट काम करेगा। तीसरा सबसे बड़ा परमानेंट प्रोजेक्ट ब्लड डोनेशन कैंप का हमारा रहेगा। हमारा प्लान है कि हम बहुत सी स्कूल कॉलेजेस में जाएं, वहां के स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करें कि ब्लड डोनेशन करना कितना जरूरी है। हमारे शरीर में नई एनर्जी का उत्पादन होता है जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं। तो ये कैंप हम अलग अलग स्कूल्स, अलग अलग कॉलेजेस और अलग अलग कोचिंग्स में आयोजित करेंगे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। अगला जो परमानेंट प्रोजेक्ट हमारा रहेगा वो रहेगा हर साल गवर्नमेंट बालिका विद्यालय की जो टॉप बालिकाएं हैं उनकी प्रतिभाओं का सम्मान करना, उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान करना, उनको मोमेंटो प्रदान करना। ये हमारा प्रतिवर्ष का एक परमानेंट प्रोजेक्ट है। इसके बाद में परमानेंट प्रोजेक्ट की श्रृंखला में भूखों को भोजन करवाना,
ये भी हमारा एक मुख्य प्रोजेक्ट है जिसमें हम अलग अलग जगह पर जाकर के निराश्रितों को और जो किसी भी तरह से दीनहीन हैं उनको भरपेट भोजन करवाने का हमारा लक्ष्य है। ज़्यादा से ज़्यादा भूखों को हम भोजन करवाएंगे हमारे क्लब की तरफ से। नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के बारे में सभी जानते हैं, पर्यावरण हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के बिना हम कुछ भी नहीं है, हमारी सांसें भी गिनती की रह जाएंगी। तो इसी दिशा में हमारा क्लब प्रति वर्ष 2100 पेड़ लगाने की घोषणा करता है। साथ में प्रत्येक पेड़ को एक नंबर दिया जाएगा, UID नंबर, और उस नंबर को उस संबंधित लाइन साथी की डायरी में नोट किया जाएगा कि फला लोकेशन का फला पेड़ आपकी जिम्मेदारी है, उसमें खाद डालना, बीज डालना, जल गया तो दवाइयां डालना, ये आपकी ड्यूटी है। तो 10 पेड़ हम लगाएं, उनको ना संभालें, उससे अच्छा है एक लगाएं लेकिन उसकी साथ संभाल करके उसको बड़ा कर दें। ये हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है। परमानेंट प्रोजेक्ट और भी है हमारे माइंड में, वो भी हम करेंगे। रही बात ये प्रत्येक महीने 2 महीने में BOD करना, जनरल मीटिंग करना, ये तो प्रॉपर रहेगा। और मैं एक बात सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी ने मुझ में विश्वास दिखाया तो मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं लिस्ट में ऐसे नहीं हूं कि अध्यक्ष सचिव ये ऐसे नहीं, मेरी लिस्ट में सारे ऐसे हैं। मेरा हर भाई मेरे से ऊपर है, मेरे से नीचे नहीं है। मैं अध्यक्ष हूं तो मैं क्लब का सबसे लास्ट मेंबर हूं, मैं पहला मेंबर नहीं हूं। जब हम हमारे आसपास समाज में छोटे से छोटा कार्य करने वाले को जब हम समान इज्जत देंगे तो उसका स्तर ऊपर आएगा और उसके काम का लेवल देखना आप किस लेवल का वो काम करता है। अपनी जान नुकसान कर देगा लेकिन आपको टॉप का काम करके देगा। तिरस्कार की भावना निकाल दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए दिमाग में। मैं अध्यक्ष हूं तो मुझे सबकी निगरानी रखने के लिए रखा गया है, मुझे किसी को निर्देश देने का अधिकार नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरे भाई ये काम है, आपको करना है। अगर क्लब का कोई छोटी उम्र का भी सदस्य है तो वो उम्र में छोटा है, वो दिमाग में, वो ओहदे में छोटा नहीं है। ये हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए। मेरे मन में बहुत सी बातें हैं लेकिन समय का ख्याल रखते हुए मैं ज्यादा लंबा इस चीज को नहीं खींचूंगा। आप सभी का, मेरे से बड़ों का मुझ पर आशीर्वाद रहे, मेरे बराबर वालों का मुझे साथ मिलता रहे, छोटों का प्यार मिलता रहे और मातृशक्ति का भी आशीर्वाद चाहिए हमें। हम आगे बढ़े, जीवन में काम करें। और हमारे जो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हैं उनसे अनुरोध है, सर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा मार्गदर्शन अवश्य कर देना। जिस प्रकार से सूरज बिना भेदभाव के सबको रोशनी देता है, ऐसे ही हमारी गलतियों पर पर्दा डाल करके हमें आगे का रास्ता दिखाना। जय हिंद, जय लायनवाद।